भयानक भूकंप के बाद अब राहत बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। म्यांमार से लेकर बैंकॉक तक ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। म्यांमार में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। म्यांमार से लेकर बैंकॉक तक अस्पतालों के बाहर घायलों की भीड़ है। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई थी, जिसके मलबे से 10 शवों को निकाला गया, जबकि कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। म्यांमार और थाईलैंड के लिए 28 मार्च की तारीख बहुत भारी मुसीबत लेकर आई। इमारतें गिर गईं, पुल बह गए। बिल्डिंगों के टॉप फ्लोर के स्विमिंग पूल से पानी भी नीचे झरने की तरह बहने लगा। बैंकॉक में भूकंप से एक बिल्डिंग से क्रेन नीचे गिरी। उस पर एक वर्कर क्रेन पर चढ़कर काम कर रहा था, वो भी नीचे गिरा। ये तस्वीर आप देखिए। तो ये तस्वीर कितनी डरावनी है, कितना भयावह मंजर रहा होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बैंकॉक में भूकंप इतना तेज था कि इमारतें थर्रा उठी। एक और वीडियो देखिए, इसमें ऑफिस का हॉल हवा में हिल रहा है। ऑफिस में काम करने वाले भागकर टेबल के नीचे छिप जाते हैं। ऑफिस के अंदर का सामान हिल रहा है। You good, Jim? ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, सड़क पर चलने वाले लोग हों, हर कोई इस भूकंप से खौफजदा हो गया। ये एक और तस्वीर आपके सामने है। बिल्डिंग की छत से पानी गिर रहा है, जिसमें सड़क पर चलते लोग बह गए। पानी का फोर्स इतना तेज था कि सब लोगों को एक साथ बहाकर ले गया। ये तो है तबाही का मंजर, लेकिन इस तबाही ने क्या असर किया है बैंकॉक पर? ये अस्पताल के बाहर की तस्वीर आप देखिए। अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है, स्ट्रेचर पर घायल लेटे हुए हैं। अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं। इलाज के लिए लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया जा रहा है। लोग अभी भी डरे सहमे हैं और उस वक्त के मंजर को याद करते हुए घबरा रहे हैं। Jonathan, you are here to visit Thailand? Yes. Where were you at the time when this earthquake took place and this skyrocketing building just collapsed here? I was in my hotel and I was very scared because everything started shaking and I've never experienced something like it. At first I thought it was me and in my head, but then I looked around and people were screaming, "Get out of the house now!" And of course I just ran out of the house and was, what's going on? Yeah. How far is the hotel, your hotel from here? We walked, so it's not that far. We walked from the hotel to here, so yes, it was pretty close. What's your name? My name is John. John, where are you from? From Canada. Canada. And you came here to visit Thailand? Yes, as a tourist. Do you remember where were you at that time when the earthquake
took place here? I was actually in Chinatown, which is another place to shop. And then all of a sudden the floor started moving. So I was looking down and then everybody started screaming, panicking. And everybody tried to exit the market in these little narrow passages. And we were all pretty scared, running, screaming, pushing to get out of the building. And that's exactly what we did. बैंकॉक में भूकंप इतना तेज था कि मजबूत पिलर पर खड़ी बिल्डिंग को महज 6 सेकंड में धराशायी कर दिया। जो बिल्डिंग गिरी वो बैंकॉक की स्टेट ऑडिट बिल्डिंग थी, जो कि अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। उसके मलबे को हटाया जा रहा है। हादसे के वक्त कई मजदूर मौजूद थे जो कि मलबे में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। थाईलैंड और म्यांमार में जिस तरीके से भूकंप आया उसने सबको दहला दिया और इस वक्त हम स्टेट ऑडिट बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, जिसके भरभराकर गिरती हुई तस्वीरें आपने देखी। 7.7 रिक्टर स्केल पर पैमाना था और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जो आप पीछे कंक्रीट का पहाड़ देख रहे हैं, ये कल दोपहर 1:11 तक एक 33 मंजिल की इमारत हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद यहां ऐसा अर्थक्वेक का शॉक आया कि ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिरती नजर आई और एक के बाद एक आपको स्लैब यहां पर दिखाई देंगे। पिलर्स बीच में गायब हो गए हैं, पिलर्स का सरिया ऊपर तक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन स्लैब्स को बाकायदा आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्लैब। और ऊपर देखिए पिलर की चौड़ाई कितनी ज्यादा थी, उसके बावजूद स्थिति ये बनी, इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि यहां पर इस बिल्डिंग को गिरने से बचाया नहीं जा सका। सबसे बड़ी बात यह कि जब ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त 400 लोग यहां काम कर रहे थे, बहुत से लोग भागने में कामयाब रहे, 100 से ज्यादा लोग ट्रैप्ड बताए गए, जिनमें से 9 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर हो चुकी है, 7 घायल हैं और 80 लोगों को ढूंढने का काम जारी है। अगर आप यहां देखेंगे तो बड़े बड़े इक्विपमेंट के साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस टीम पहुंची हुई है और वो यहां पर यूएवी मोबाइल फ्लाइट कंट्रोलर है, ड्रोन उड़ाकर ढूंढा जा रहा है, गैस कटर के लिए गैस आए हैं, वहां जेसीबी लगातार इस मलबे को हटाने का काम कर रही है। और उस बिल्डिंग के साइड में जो स्ट्रक्चर है जहां से बाकी स्ट्रक्चर बचा हुआ है, आप देखेंगे तो यहां उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपको देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यहां पिलर टूटे और उसके बाद ये पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। बैंकॉक में बिल्डिंग के मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। जो लोग मिसिंग हैं उनके परिवार वाले खौफ में हैं, डरे सहमे हैं। तो फॉक लिफ्ट में काम करती हैं, सिर्फ इतना ही बता पा रहे हैं क्योंकि भाषा यहाँ एक बैरियर है, थाई बोली जाती है, हम थाई नहीं जानते, लेकिन इनकी निगाहें लगातार वहाँ टिकी हुई हैं जहाँ एक्सकेवेशन काम चल रहा है। और जैसे ही ये बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी, इनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि काश हो सकता है कि इस एक्शन के बाद या इस स्लैब को हटाए जाने के बाद ऐसा कुछ हो कि इनके जानने वाले परिवार वाले इस मलबे से निकलकर बाहर आएं। और इसी उम्मीद में लगातार सूजी हुई आंखों के साथ परिवारजन यहाँ नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और अब इस बड़ी पिलर कटर मशीन को लाया गया है, जिसका मकसद ये है कि जल्दी से जल्दी बड़े से बड़े स्लैब को यहाँ काट कर हटाया जा सके। लेकिन बीतते वक्त के साथ आंखें सूखती जा रही हैं, सब्र टूटता जा रहा है। थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप के बाद एक साउथ कोरियाई फैमिली 31वीं मंजिल पर फंस गई थी। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें परिवार घबराया हुआ है। इस दौरान स्विमिंग पूल का पानी चारों तरफ बह रहा था। हालांकि फैमिली अब सुरक्षित है, वो सीढ़ियों से उतरकर किसी तरह बाहर निकल पाए। बैंकॉक में भूकंप से 30 मंजिला इमारत गिरी। उसी दौरान का एक और वीडियो आपको दिखाती हूं।
वर्कर बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और अचानक से पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। स्विमिंग पूल से लहरें उठती हैं और हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगता है। Now code 1000 is activated. ขณะนี้ได้เปิดรหัส 1,000 ขึ้นแล้ว बीते दिन भूकंप से थाईलैंड और म्यांमार में तो तबाही मची ही, लेकिन इनके साथ ही कुल 5 देश बांग्लादेश, चीन और भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। चीन में रात लगभग 3 बजे जबरदस्त झटके महसूस किए गए। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार में हुआ। अब भारत अपने पड़ोसी की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने एयरफोर्स के विमान से राहत सामग्री म्यांमार भेजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देश से हर संभव मदद का वादा किया है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद से म्यांमार में 15 और झटके आए हैं। ज्यादातर 5 से कम तीव्रता वाले थे। म्यांमार का मांडले शहर की इमारतें तबाह हो चुकी हैं। मांडले पैलेस का एक हिस्सा नष्ट हो चुका है। म्यांमार के 6 स्टेट में इमरजेंसी लगाई गई है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने पहली बार भूकंप राहत कार्यों के लिए दुनिया भर से मदद की अपील की है। साल 2021 में काबिज सैन्य सरकार के दौर में 6.2 और 6.4 की तीव्रता के बड़े भूकंप यहां आ चुके हैं, लेकिन इस बार भूकंप ज्यादा प्रभावित कर गया है।